तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी, यहाँ लेक्चर की नेक्स्ट एनसीईआरटी लेक्चर की। तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस करें एनसीईआरटी के। तो यहाँ पे हमसे बोला है कि क्या होगा कि अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को रिएक्ट करा दें Fe+3 से। तो यहाँ पे बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि SO2 इज़ एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। SO2 क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। SO2 क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। SO2 क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इस वजह से वो आपका जो Fe+3 होता है, Fe+3 को वो Fe+2 बना देता है। Fe+3 को वो Fe+2 बना देता है। बेसिकली क्या कर रहा है यहाँ पे, इसका ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये इसका डिक्रीज़ हो रहा है। इस चीज़ को हम बोलते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मीन्स अगर कोई चीज़, और इसलिए अगर कोई चीज़ रिड्यूसिंग एजेंट है उसका मतलब वो ऑक्सीडेशन करा रही है। मीन्स आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब SO2 क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कार्य होता है। जब ये रिएक्ट करता है Fe+3 से, जब ये रिएक्ट करता है Fe+3 से, तो ये मिल के बना गिफ्ट देता है Fe+2। अब हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे, SO बॉन्ड की बात करेंगे। अब SO बॉन्ड की बात करेंगे तो बेसिकली ये S है, यहाँ पे वो है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत ही सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है सोडियम ऑक्साइड का, सोडियम डाइऑक्साइड का एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों मिलके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये दोनों मिलके एक बेसिकली एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको इसमें यहाँ कुछ भी नहीं करना है। आप यहाँ देख सकते हैं क्या SO2 बन रहा है, SO2 बन रहा है। तो कुछ बस एक S होता है, इसके साथ एक डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे इसका एक सिंगल बॉन्ड होता है। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हाउ इज़ SO2 इज़ डिटेक्टेड। अब SO2 को आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो SO2 की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? SO2 की क्या होती है, जो स्मेल होती है वो क्या होती है? पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल देता है, पंजेंट स्मेल देता है। ठीक है, एक पंजेंट स्मेल काफ़ी अच्छी स्मेल नहीं होती है पंजेंट स्मेल। तो जब आप SO2 में KMnO4 डालोगे, जब आप SO2 में KMnO4 डालोगे तो इस केस में वो आपको पता ही है कि SO2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, आर होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इस केस में ये करके इसकी Mn+2 बना देगा, Mn-2 यहाँ पे इसका क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे, और इसके साथ ही साथ ये करने के साथ ही साथ ये एक पंजेंट स्मेल भी देगा, ये एक पंजेंट स्मेल भी देगा। तो इस रिएक्शन से आपको पता चल जाएगी कि वहाँ पे SO2 है। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, आप उसको KMnO4 से कर सकते हैं। आप KMnO4 से अगर पास कराएंगे, अगर आप KMnO4 से SO2 को पास कराएंगे तो इट गिव्स पंजेंट स्मेल, इट गिव्स पंजेंट स्मेल। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि उसमें SO2 प्रेजेंट है। बात करें कि आपके जो 3 यूजेस, बात करें कि 3 यूजेस ऑफ H2SO4 के जो 3 यूजेस H2SO4 के 3 यूजेस। तो H2SO4 के 3 यूजेस में सबसे पहला जो यूज़ है वो है फर्टिलाइज़र के, वो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होता है, एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, मतलब आपकी जो कृषि वगैरह एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। सेकेंड इज़ एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है, यहाँ पे एज एन आपका इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है। मीन्स आपके कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स आपके यहाँ पे वो कंडक्ट कराएगा इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड इज, एंड द थर्ड वन इज इट इज़ यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, रिफाइनिंग के काम आता है। इट इज़ यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इट इज़ यूज्ड इन बेसिकली ये रिफाइनिंग के काम आता है, बेसिकली रिफाइनिंग के काम आता है। तो यहाँ पे आपका रिफाइनिंग के काम आता है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में आता है, डाई वगैरह में। देन ये आपका कहाँ आता है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में आता है, एंड आपका ये डाइज वगैरह में काम आता है। अब हम नीचे जाएंगे, अब H2SO4 की यील्ड को मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। बेसिकली जैसे हमने हेबर प्रोसेस पढ़ी थी NH3 को बनाने के लिए, हमको क्या कौन सी प्रोसेस चाहिए होती है, हेबर्स प्रोसेस चाहिए होती है, हमें हेबर्स प्रोसेस चाहिए होती है। वैसे ही H2SO4 को क्रिएट करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस चाहिए होती। तो अब इसमें क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहला हाई रिक्वायरमेंट, हाई कंसंट्रेशन जो ऑफ रिएक्टेंट, मीन्स जितने भी रिएक्टेंट्स यूज़ होते हैं H2SO4 में, जितने भी रिएक्टेंट यूज़ होते हैं H2SO4 में, हमें इनको मैक्सिमाइज़ कर देना है, इनको इनके हायर कंसंट्रेशन पे लाना है। प्लस दूसरा इसका लो टेम्परेचर एंड हाई
प्रेशर सपोर्ट करता है इस रिएक्शन को, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर सपोर्ट करता है इस रिएक्शन को, प्लस इसके साथ आप वॉलीबिडियम, ये अब वॉलीबिडियम कैटलिस्ट ऐड करेंगे, आप वॉलीबिडियम कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। नाउ अब हम बात करें कि 25 की H2SO4 की, तो यहाँ पे अब दो चीज़ें हैं कि H2SO4 है एंड सेकेंड HSO4 है। अब पहले H2SO4 सबसे पहले मैं बोलूँगा, सबसे पहले H2SO4 जब डिसोशिएट होता है, जब H2SO4 डिसोशिएट होता है तो वो HSO4 नेगेटिव बनाता है, देन वो डिसोशिएट होकर SO4 2 नेगेटिव बनाता है। बेसिकली K1 क्या होगा, K1 मीन जब आपका H2SO4 कन्वर्ट होगा आपका HSO4 नेगेटिव में, जब कन्वर्ट होगा आपका HSO4 नेगेटिव में, जब आपका एक H पॉजिटिव रिमूव होगा उस चीज़ को बोलेंगे K1। ये काफ़ी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी चीज़ों का ज़्यादा मतलब प्रकोप रहेगा, मीन्स आपको हार्ड होता है, यहाँ पे हार्ड होगा काफ़ी फर्स्ट से निकालना। लेकिन सेकंड वाले में आपका हाइड्रोजन का नंबर कम हो रहा है, इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली चीज़ यहाँ पे कम दिखेगी, इसलिए K1 इज़ काफ़ी ग्रेटर देन, इसलिए K1 इज़ काफ़ी ग्रेटर देन K2 बिकॉज उसमें एक हाइड्रोजन कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि फ्लोरीन इज़ मोर ऑक्सीडाइजिंग देन क्लोरीन। क्यों ऑक्सीडाइजिंग, तो इसमें सबसे पहला इसमें 3 फैक्टर बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। पहला बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मीन्स कौन कितना जल्दी टूट जाता है, कौन कितना जल्दी टूट जाता है, कौन कितना जल्दी टूट जाता है। तो एक बार ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन की, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन की इन कंपैरिजन टू क्लोरीन काफ़ी कम होती है, क्लोरीन की काफ़ी कम होती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन और काफ़ी जल्दी भड़क जाता है, मीन्स काफ़ी गुस्से वाला है। मीन्स आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो फ्लोरीन है काफ़ी गुस्से वाला है, हमारा फ्लोरीन काफ़ी गुस्से वाला है, तो काफ़ी जल्दी भड़क जाता है, तो काफ़ी इसकी जल्दी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी टूट जाता है इसलिए। तो फर्स्ट रीज़न ये हो गया। सेकंड इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ध्यान रखिएगा ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डबल स्टार एक्सेप्शन है कि ऊपर से नीचे जाते टाइम जनरल चीज़ों में, जनरल जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है मीन्स डिक्रीजिंग होती है, लेकिन इन केस ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, आपका जो फ्लोरीन होता है, एक इसमें बात करेंगे आपका जो फ्लोरीन होता है, आपका जो इसमें फ्लोरीन इज़ लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। ये बात ध्यान रखिएगा, साइन मेरा लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इसका मीनिंग ये है कि आपका जो क्लोरीन है हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये फैक्टर। और थर्ड इज़ हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो बात करेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी की, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी फ्लोरीन की इज़ मच हायर देन क्लोरीन। तो बेसिकली इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम देखें कि ये पहले पर जल्दी टूटता है, पानी में काफ़ी देर में रेट रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बस उसकी ज़्यादा है। तो कुल मिला की बात करें तो क्लोरीन कहाँ पे लीड करता है, क्लोरीन करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में लीड करता है, जबकि फ्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी में बाजी मार जाता है, और इस वजह से इज़ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। आपको समझ में आया क्या? तो फ्लोरीन आपका बेसिकली बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी में बाजी मार जाता है, इसलिए इज़ बेटर देन आपका क्लोरीन। अब बात करें अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे गिफ्ट टू एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लोरीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी एनोमलस जैसी चीज़ें हैं तो वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, जब कोई चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, अगर कोई कभी भी आपका एनोमलस करके है तो काफ़ी वो चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो फ्लोरीन का क्या है कि फ्लोरीन ओनली शोज़ माई -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कि फ्लोरीन इकलौता ऐसा एटम है which shows -1 oxidation state, 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 which shows -1 oxidation state,
क्यों? बिकॉज ऑफ absence ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। बिकॉज ऑफ एब्सेंस वेकेंट डी ऑर्बिटल, ये काफ़ी शो करता है खाली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, आया समझ में? लेकिन बाकी ऐसा नहीं करते। और सेकंड, इट इज़ वेरी रिएक्टिव कि एफ ए बॉन्ड इट इज़ वेरी रिएक्टिव, क्योंकि ये बॉन्ड इजीली टूट जाता है। इट इज़ वेरी रिएक्टिव। तो हमारे पास दो में बेसिकली जो हमारा फ्लोरीन हुआ वो हमारा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। जो हमारा फ्लोरीन हुआ वो हमारा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। फर्स्ट वन हमारा क्या हुआ, जो हमारा फ्लोरीन होता है वो हमारा -1 नेगेटिव स्टेट देता है। सेकेंड, हमारा जो फ्लोरीन हुआ वो काफ़ी जल्दी टूट जाता है। बेसिकली ये दो हमारे पास रीजन हुआ। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ग्रेट सोर्स ऑफ हेलोजन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सी इज़ द ग्रेट सोर्स ऑफ हेलोजन मीन्स काफ़ी अच्छा चीज़ यहाँ पे बताइए कि जो भी हमारे जितने भी हेलोजन्स होते हैं हमारे मार्केट में, जितने भी हेलोजन्स आते हैं वो मैक्सिमम हमको मिलते हैं अंडर बीनीथ द सी। अंडर बीनीथ द सी मतलब आपको काफ़ी ऐसे हेलोजन्स है जो आपको समुद्र के अंदर देखने को मिलते हैं। तो वो क्या क्या है वो आप ये सिंपल रीडिंग से समझ में आ जाएगा, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम एक बार समझा देते हैं कि सी वाटर में सीधी कंटेन्स क्लोराइड, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। ये चीज़ें जो भी आपकी क्लोरीन होती है, ब्रोमीन होती हैं, ब्रोमाइड्स, और आपके आयोडाइड्स जो नमक होता है, बेसिकली वो पानी में फूट के भरा होता है। और ये किसके बेसिक फॉर्म में, बेसिकली सोडियम, पोटेशियम और आपका मैग्नीशियम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसी के साथ हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।